नहीं रहे झारखंड किंग सैक्सोफोन मैन विनोद कुमार राम। संगीत जगत में शोक की लहर। संवाददाता अजय महतो गढ़वा जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। झारखंड संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाले किंग सैक्सोफोन मैन विनोद कुमार राम अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके निधन की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। संगीत प्रेमियों ने इसे अपूरणीय क्षति बताया है। विनोद कुमार राम अपनी मधुर धुनों और सैक्सोफोन की अनोखी कला के लिए न केवल गढ़वा बल्कि पूरे झारखंड में प्रसिद्ध थे। स्थानीय आयोजनों से लेकर बड़े मंचों तक उन्होंने अपनी प्रस्तुति से हमेशा लोगों का दिल जीता। श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोग उनके निधन की खबर सुनते ही कई लोग भावुक होकर उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने वालों में बसंत कुमार, अमित कुमार, सुमित कुमार, सुनील कुमार, मिथिलेश जी, मुस्लिम रंगसाज, मोहन जी, सिकंदर जी, प्रेम दीवाना जी, मिस्टर जी, दौलत सोनी जी, संतोष केशरी जी और अखिलेश जी शामिल थे। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार को इस कठिन घड़ी में धैर्य रखने की अपील की। क्षेत्र में शोक का माहौल। स्थानीय लोगों का कहना है कि विनोद कुमार राम जैसे कलाकार का जाना पूरे समाज के लिए एक गहरी क्षति है। उनकी कमी लंबे समय तक खलेगी। गढ़वा, भगवान समेत पूरे जिले में उनके चाहने वालों के बीच मातम का माहौल है। अंतिम संस्कार की तैयारी। विनोद कुमार राम का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। बड़ी संख्या में उनके चाहने वालों ने शामिल हुए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इसके बारे में क्या कहेंगे? विनोद वैसे इनका सैक्सोफोन प्लेयर से इनका नाम प्रचलित था। वैसे हमारे गढ़वा ज़िला के लिए बहुत ही दुखद घटना है, जो कि पूरी गढ़वा ज़िला में इनके जैसा कोई एकलौता थे। सैक्सोफोन प्लेयर कोई नहीं बजा पाता था। जो ये बजाते थे, क्लारनेट बजाते थे और बहुत अच्छे जानकार थे, स्वर के भी जानकार। हम लोग भी साथ में इनसे बैठते थे तो ये कुछ स्वर हमसे भी गलती होता था तो इनसे ये बताते थे कि ऐसा हुआ। और हमारे गढ़वा ज़िला के लिए, कलाकार के लिए, हम सबों के बीच से बहुत क्षति हुआ हमारे कलाकारों की तरफ से। और वैसे जब तक ये संसार रहेगा, हम लोग जब तक रहेगा, इनका नाम हम लोग के दिल में हमेशा याद करते रहेंगे। दिल से भुलाने वाली चीज़ नहीं थी। क्या इनके साथ क्या बीमारी था या पहले से बीमार चल रहे थे? नहीं, कोई बीमारी नहीं था। कोई बीमारी नहीं था। ये खाना खा करके जैसे पर डे खाते थे और वही 10-20 आधा घंटा मोबाइल देखे, उसके बाद खाना खा के सोने चले गए। बस सोने चले गए, उसके बाद ही ऐसा हुआ है, आधे घंटा के बाद। ये कलाकारी जगत में जो है कि एक मशहूर प्लान बाटर जो कि अभी जो गुजर चुके हैं, इनके साथ आप लोग भी। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा इंसान थे और कलाकारी में भी सबसे आगे थे। एक गुरु सम्मान थे, एक धरोहर थे पलामू जिला और गढ़वा जिला का। बहुत कलाकार हैं, लेकिन ये एक अलग कलाकार थे। सैक्सोफोन बजाने वाले आज तक इनके जैसा कोई नहीं था। और हम सभी कलाकार के लिए बहुत बड़ा क्षति है कि हम लोग का गार्जियन हम लोग के बीच से जा रहे हैं और कम उम्र में। हम लोग को बहुत दुखद है और हम सभी कलाकार को इनको हमेशा अमर रखेंगे और हमेशा याद करते रहेंगे। और ज़्यादा क्या कहूँ, हम लोग बहुत अभी दुखित हैं इनके लिए। और इनको भली भांति जानते हैं। इनके बारे में कुछ आप बताइए, जो इनके पल को बिताए हैं साथ में। जी, विनोद भैया हम सबसे सीनियर कलाकार थे और कलाकार के साथ लगभग हम लोग कला साथी रहे हैं। बसंत भैया हुए, चाहे हम लोग गढ़वा के जितने भी थे। कला विद्या अलग है, भोजपुरी कोई हिंदी में, कोई ऑर्गन से, कोई पैड से। इनका मुख्य सैक्सोफोन बजाते थे और हम लोगों ने बचपना से इनके साथ रहा। साथ साथ
हम ये कहना चाहेंगे कि ये इकलौते कलाकार थे जो भोजपुरी मंच पर भी और हिंदी मंच पर भी दोनों मंच पर वो समा बांधते थे, जिसका आज इस दुख के घड़ी में माहौल गमगीन है, रोआ काँप रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो हम लोगों ने इनके अंदर जलवा को देखा, आज निश्चित रूप से गढ़वा पलामू के इकलौते कलाकार थे जो सैक्सोफोन बजाते थे। आज इनका चला जाना एक रकम से समझिए कि हम लोग जो भी कलाकार हैं हमारे ज़िले के अंदर आज अनाथ महसूस कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ इनके साथ सीखा, इनके द्वारा मान सम्मान को भी पाया, और आज हम समझते हैं कि गढ़वा पलामू के कलाकारों के लिए जो क्षति हुआ है निकट भविष्य में इसे भरपाई करना मुश्किल नहीं नामुमकिन दिख रहा है। अब आने वाले में समय में हम सभी कलाकार इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और देंगे, और कलाकारों के दिल में विशेष इतना ही कहें कि जहाँ भी कला जगत का कार्यक्रम होगा, कलाकारों के दिल में जो इनका स्थान था और है, और सदा ही कलाकारों के दिल में विराजमान रहे, बरकरार रहेगा। विशेष यही कहना चाहेंगे। सर, जो कलाकारी के लाइन में होता है अक्सर देखा जाता है कि गरीबी आदमी गरीबी से होकर कलाकारी करते हैं, तो क्या इसके लेके कोई हमारे सरकार के मतलब प्रधान है कि जो वो कलाकारों को सहयोग कर सके, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। जी, प्रधान बहुत है, लेकिन यहाँ ध्यान कलाकारों के प्रति कुछ पूर्व से प्रशासनिक उदासीनता रहा है। और आप जानते हैं कि लगातार 2002 से जब से हमने लोक संस्कृति कला मंच का गठन किया, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, उसके नाते हम सभी मिल करके सरकार से हमेशा कुछ न कुछ मांग करते रहते हैं। आप देखेंगे पिछले भी बनवारी भगत के बारे में हम लोगों ने मांग किया। उसी तरीके से हम अभी सौभाग्य है कि गढ़वा के जो एसडीएम साहब हैं कला से रुचि रखते हैं। हम 1-2 दिन में समय निकालकर उनसे मिल करके और कोशिश करेंगे कि जो भी प्रशासनिक सहायता हो, कुछ आर्थिक लाभ मिले। अब कमी को तो भरपाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन मांग करेंगे कि कुछ न कुछ इन्हें सहायता ज़रूर मिले। हम आशा रखते हैं कि कुछ न कुछ मिलेगा। और ऐसे भी हम कलाकारों से भी अपील करना चाहेंगे, गढ़वा पलामू के जो भी कलाकार हैं, कि कलाकार चाहे हम हो या आप हो, हर कोई गरीब है, एक दूसरे का सहायता बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए सोच करके संगठन का निर्माण किया गया है, संगठन को बनाया गया है। एक दूसरे से जुड़ के रहें। एक दूसरे से सभी कलाकार से भी अपील करेंगे कि कुछ न कुछ जितना बने, क्योंकि सब कलाकार तो गरीब हैं, लेकिन एक दूसरे का मदद का हाथ अगर बढ़ जाए तो बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। धन्यवाद।